हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम मल्टीपल बार ग्राफ्स बना सकते हैं इन पाइथन। हम यहाँ पर पांडास का इस्तेमाल भी करेंगे, मतलब हम यहाँ पर एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब हम एक चार्ट ड्रॉ करेंगे जिसमें मल्टीपल बार ग्राफ्स होंगे। मल्टीपल बार ग्राफ बिना डेटा फ्रेम के भी हो सकते हैं। इन दैट केस आपको पीएलटी डॉट बार एक से ज्यादा बार यूज करना पड़ता है एंड यू हैव टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द बार्स। बट सबसे इजी तरीका मल्टीपल बार ग्राफ्स बनाने का होता है कि आप उसको डेटा फ्रेम की हेल्प से बना लो। इन दैट केस पाइथन विल टेक केयर ऑफ द विड्थ, द एवरी सेटिंग विच इज रिक्वायर्ड। जो भी सेटिंग्स की जरूरत होती है एक बार ग्राफ बनाने के लिए जिसमें मल्टीपल बार्स हो ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो वो का ध्यान रखने का काम पाइथन का हो जाता है अगर आप उसे डेटा फ्रेम से बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हमने जिस चीज के लिए मल्टीपल लाइन चार्ट बनाया था फ्यू डेज बैक, हम उसी को अब बार ग्राफ के थ्रू शो कर रहे हैं। तो हमने 4 इयर्स के लिए कंपनी 1 की सेल्स ले ली और कंपनी 2 की सेल्स ले ली। नाउ आई क्रिएटेड डेटा फ्रेम ऑफ दैट। तो मैंने यहाँ पर लिखा डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ईयर्स में मैंने ईयर्स डाल दिए, कंपनी ले ली और कंपनी बी में C2 ले लिया। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट, तो हम पीएलटी को प्लॉट नहीं करेंगे, हम डेटा फ्रेम को प्लॉट करेंगे। तो डीएफ डॉट प्लॉट। लेकिन यहाँ पर आपको, अगर आप काइंड इज इक्वल टू बार नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट वो लाइन चार्ट बना देगा। मुझे लिखना पड़ेगा डीएफ डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार, ताकि वो बार ग्राफ बनाए। देन आई हैव गिवन कलर्स जैसे हमने पहले दिए थे, तो मैंने यहाँ पर कलर दे दिया। बस इतना ध्यान रखना है कि बार ग्राफ हो या लाइन हो तो कलर एट्रीब्यूट होता है, और पाई चार्ट होता है तो कलर्स होता है, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी होती है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी टू विजुअलाइज डेटा इन पाइथन इन एन इफेक्टिव वे। आपने यहाँ पर कलर्स दे दिए, टाइटल दे दिया, लेबल दे दिया, और उसके बाद आप सिंपली इसको शो कर दोगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल। आपको सिर्फ डेटा फ्रेम बनाना था और फिर आप उसको ऐसे शो कर सकते। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग इट। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि भाई सेल ईयर में 0 1 2 3 लिखा हुआ ना है, उसकी जगह पर सेल का ईयर लिखा हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हो। और इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो लेजेंड्स हैं वो अपने आप आ गए हैं। मैंने यहाँ पर लेजेंड शो करने के लिए कोई कमांड नहीं लिखी। मुझे अलग से लेजेंड को शो करने के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लेजेंड्स को शो कर रहा है। तो डेटा फ्रेम में ये भी बेनिफिट हो जाता है कि लेजेंड इज शोन ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब एक काम हम यहाँ पर कर देते हैं कि इससे पहले कि हम डेटा फ्रेम को प्लॉट करें, हम यहाँ पे df डॉट इंडेक्स में सेट कर देते हैं ईयर्स को। तो उससे क्या होगा, जो ईयर्स हैं वो डेटा फ्रेम का इंडेक्स बन जाएंगे। एंड नाउ जब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि वो ईयर्स नीचे यहाँ पर एक्स एक्सिस में आ रहे हैं। सो यू कैन सी, पहले यहाँ पे 0 1 2 3 आ रहा था, अब यहाँ पर वो ईयर्स को शो कर रहा है। सो इट इज शोइंग द प्रॉपर ईयर्स। तो जो भी चीज आप यहाँ दिखाना चाहते हो वो आपको डेटा फ्रेम के इंडेक्स में सेट करनी चाहिए, सो दैट आपका डेटा फ्रेम प्रॉपरली उस ग्राफ को, उस चार्ट को प्लॉट कर सके। सो दैट इज हाउ वी कैन प्लॉट मल्टीपल बार ग्राफ्स एज वेल। ये तो दो ही है, अगर मैं इसमें 3 4 कंपनीज का भी कर दूं तो ये उसको भी ड्रॉ कर देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे ड्रॉ करने में। तो आपको सिर्फ करना क्या रहेगा यहाँ पर कि जैसे ये C2 है वैसे ही आप एक और ले सकते हो एंड यू कैन नेम इट एज C3। यहाँ पर आप वैल्यूज को थोड़ा चाहो तो चेंज कर दो। ठीक है, और यहाँ आपको एक कॉलम और लेना पड़ेगा, दैट विल बी कंपनी C, और यहाँ पर अपना C3। दैट इज इट। मुझे कहीं और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक रो और ऐड कर दी एंड नाउ यू कैन सी it's added. So that's how we can create bar graphs multiple. That's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of